25 जून 1975 आपातकाल के दिन को भारतीय जनता पार्टी काली दिवस के रूप में मना रही है। भारतीय जनता पार्टी शहर ने लोकतंत्र की हत्या करार देते हुए इस दिन को काले अतिथि के रूप में लिया है। इस मौके पर अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र में संगोष्ठी आयोजित की गई। इस संगोष्ठी में राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी मुख्य वक्ता रहे, जहां सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक वासुदेव देवनानी के साथ ही शहर अध्यक्ष व पूर्व महापौर भी मौजूद रहे। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवारी ने बताया कि आपातकाल के दौरान उन्होंने भी यात्राएं सही है और इस दौरान लाखों लोगों को सरकार के खिलाफ बोलने पर जेल में डाल दिया गया। यह दिन आज भी सभी को याद है और इसे काले दिवस के रूप में हमेशा मनाया जाता रहा है और देश के युवाओं को याद दिलाई जाती है कि किस तरह से सत्ता पर काबिज होने के लिए वर्तमान सरकार ने सभी नेताओं को जेल में डालने के साथ ही संवैधानिक अधिकारों का हनन किया। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में 25 जून को काला दिवस मनाया है। आज के दिन 28 साल के लोकतंत्र का गला घोटने के लिए श्रीमती इंदिरा गांधी ने, जैसे 1947 में आधी रात्रि को भारत को आज़ादी मिली थी, उसी प्रकार 25 जून के आधी रात्रि को भारत के गणतंत्र को समाप्त करने का षड्यंत्र किया। आपातकाल लगा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई, कार्यपालिका की शक्तियां समाप्त कर दी, न्यायपालिका पर प्रतिबंध लगा दिया, सारे देश भर को जेल खाना बना दिया। 1,13,000 बड़े नेताओं को एक साथ एक रात में गिरफ्तार किया गया। 83 लाख लोगों की जबरन नसबंदी कर गई देश भर में, और देश भर में हाहाकार रहा। मैं इस सारी घटनाओं का दर्शक और भुक्तभोगी रहा हूँ। मेरे साथ मैंने चारों काम किए। पहले मुझे गिरफ्तार किया गया, फिर DIR में पहली बार हिंदुस्तान में मैं डिस्चार्ज हुआ, फिर मैंने भूमिगत रहकर काम किया और झुंझुनू में कार्यकर्ताओं की पैरवी करने गए तो बहुत बुरी तरह से मेरी पिटाई करी गई, जिसके लिए सारे राज्य हिंदुस्तान भर के जेल भर में अनशन किया गया था। फिर जब इमरजेंसी में थोड़ी ढील दी गई तो जनसंघ की हमने पहली मीटिंग बुलाई, और फिर जब चुनाव हुआ तो जनता ने तानाशाही को उखाड़ फेंका और लोकतंत्र की जीत हुई। आइंदा किसी की हिम्मत नहीं ऐसा करने की, इसलिए भारतीय जनता पार्टी 25 जून को काला दिवस मनाती है। वो लगातार बीजेपी पर आरोप लगाते आए हैं लोकतंत्र की हत्या को लेकर। देखिए, ये वो सही है, इतिहास से शिक्षा नहीं लेना। जब श्रीमती इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई थी तो सारे लोग जाकर इंदिरा गांधी के घर पर प्रदर्शन करते थे कि आपने बहुत बढ़िया काम किया, वो बाहर आकर धन्यवाद देती थी। और इसी प्रकार का काम अब ये कर रहे हैं। जब उससे जांच हो रही है तो किस बार का प्रदर्शन कर रहे हैं। आज सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि 20 साल तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने विष का घूंट पिया और सारी गलत कहानियाँ लिखी गई, सारे गलत चालान किए गए, सारी बात सुनी गई। वो एक उप तक नहीं बोले, सारा जहर पीकर अपने गले में रख लिया, नीलकंठ बने। अब उन्होंने 20 साल तक कुछ नहीं किया, ये 2 दिन के लिए इनको पूछताछ कर रहे हैं, इसके बारे में इनको इतनी तकलीफ हो रही है। तो ये रस्सी जल गई है, ऐंठ नहीं गई है। महाराष्ट्र में जो घटनाक्रम हो रहा है, मेरी कोई जानकारी नहीं है, ये तो उनका आपस का मामला है।